Hello guys, आप class 12th. Today your next topic will be started. Your topic name is scope of variable. हेलो गाइज, तो आज स्कोप ऑफ वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो गाइज, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल? स्कोप ऑफ वेरिएबल डिफाइन द वैल्यूज acquired by the variables when the class object access them. It means guys, जब भी हम किसी क्लास को या किसी क्लास में किसी वेरिएबल को जब डिफाइन करते हैं, वह कितने टाइप से डिफाइन किया जा सकता है. तो गाइज, तो इसका यूज कब होता है कि जब कहीं पे हमें किसी वेरिएबल में या कहीं पे वैल्यू को एक्सेस करना होता है, तब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. तो गाइज, जो इसके किसी क्लास में जो वेरिएबल हम उन्हें 3 टाइप से डिफाइन करते हैं. ओके, पहला आता है आपका लोकल वेरिएबल, सेकेंड इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड आपका होता है क्लास वेरिएबल. ओके गाइज, कौन कौन सा होता है? 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं. पहला आपका होता है लोकल वेरिएबल, सेकेंड आपका हो जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड आपका होता है क्लास वेरिएबल. ओके गाइज, कौन कौन सा? लोकल, इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल. तो गाइज, सबसे पहले हम बताएंगे आपको लोकल वेरिएबल के बारे में. गाइज, लोकल वेरिएबल. तो गाइज, लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल are those variable it is defined into a method. It means guys कि लोकल वेरिएबल क्या होता है? आपका वो वेरिएबल होता है जो किसी भी क्लास, सॉरी किसी मेथड के, मतलब किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और उसी तक वो सीमित रहते हैं. इट मीन्स कि इट इज डिफाइन इनटू अ ब्लॉक, मतलब वह एक किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और उसी के अंदर वो सीमित रहते हैं, उससे बाहर उनकी वैल्यू नहीं की जा सकती है. ये आपके क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल. इट मीन्स गाइस, सपोज ये आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपका है, ये हमारा ब्लॉक है. अब ब्लॉक को हम कैसे डिफाइन कर देंगे? एक मिडिल ब्रैकेट से. गाइस, जिससे हमारा क्या है, इंट हमने कर दिया a = 5. ओके, और उसके बाद फिर हमने सेकेंड एक हमने ले लिया इंट b = 7. ठीक है, इस ब्लॉक को हम यहाँ पे क्लोज कर दिए. ओके, और फिर इसके बाद हमने ऊपर वाले ब्लॉक को यहाँ पे क्लोज किया. तो गाइज, यहाँ पे देखिए हमने 2 ब्लॉक डिफाइन किया. एक ब्लॉक आपका ये है और एक ब्लॉक आपका ये है. इस ब्लॉक को हम कहेंगे फर्स्ट ब्लॉक. ओके, फर्स्ट ब्लॉक है. अब इस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमने एक यहाँ पे सेकंड ब्लॉक डिफाइन कर दिया. यहाँ पे हमारा क्या है? ओके गाइज, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक. अब गाइज, जो फर्स्ट ब्लॉक होता है इसको हम आउटर ब्लॉक कहते हैं और जो उसके अंदर डिफाइन होता है उसे क्या कहते हैं? इनर ब्लॉक. अब गाइज, ये जो हमारे वेरिएबल हैं, ये अब इस ब्लॉक में डिफाइन किए हैं, तो इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाहर ये इनको एक्सेस नहीं किया जा सकता. इसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल. जब किसी भी वेरिएबल को किसी मेथड के अंदर डिफाइन किया जाता है और उनको उस मेथड के अंदर ही एक्सेस किया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल. या पे भी कर सकते हैं लोकल वेरिएबल
is used to define into a block or method. It is access into a block or method. मतलब जिस क्लास का वो मेथड, जिस मेथड का वो आपका वेरिएबल होगा या जिस ब्लॉक का वेरिएबल होगा वो उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। ओके गाइज, सेकेंड गाइज आपका होता है यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल। गाइज इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? Instance variable are created when the class object are initialized. Instance variable process different value for different variable. It means guys, इंस्टेंस वेरिएबल आपके क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और ये उस समय डिफाइन किए जाते हैं जब उस किसी भी वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू उसमें इनपुट किया जाता है। उस समय जो वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं उसे कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। और गाइज ये जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इनकी डिफरेंट क्या होती है? वैल्यू होती है। ओके, जैसे एग्जांपल में कि जैसे हमने कोई वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर टाइप का इंट ए डिफाइन कर लिया। अब ए इक्वल टू हमने अगर यहाँ पे 10 डिफाइन किया, जो इसकी प्रारंभिक वैल्यू है, जो फर्स्ट टाइम हम वेरिएबल यहाँ इनिशियलाइज किए और उस टाइम जो उसमें वैल्यू हमने इनपुट कर दिया, ये वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? वो वेरिएबल हमारे क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। और इस समय हम डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करके उसमें अलग अलग वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आप कह सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट आर इनिशियलाइजेशन। इंस्टेंस वेरिएबल प्रोसेस डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट वेरिएबल। ओके गाइज, थर्ड आपका होता है यहाँ पे क्लास वेरिएबल। गाइज क्लास वेरिएबल क्या होता है? A class variable is created when a class in initialized. It means जब हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं उस समय जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्लास वेरिएबल। These variables are used through the class. मतलब इस वेरिएबल को हम पूरे क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। It is also known as a global variable. ओके गाइज, कि जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं उस क्लास डिफाइन करते समय जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल हमारे क्या कहलाते हैं? क्लास वेरिएबल कहलाते हैं। और उस वेरिएबल को हम पूरे क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ए ग्लोबल वेरिएबल। एग्जाम्पल गाइस, जैसे सच एज कि हमने एक क्लास डिफाइन किया, क्लास का नाम हमने रख दिया ABC और ये क्लास हमारे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया? एक पब्लिक नाम से एक वेरिएबल डिफाइन, पब्लिकली है और ये किस टाइप का है? इंट हमने डिफाइन किया A। ओके, अब ये जो सपोज एग्जांपल ये हमारा क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने एक पब्लिक का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है और ये वेरिएबल हमारा क्या कर रहा है?
पूरे क्लास में इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, एक क्लास का वेरिएबल है, इसी इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। चाहे उसको किसी एक से दूसरे या तीसरे किसी भी ब्लॉक में एक्सेस किया जा सकता है। ओके